पत्रकार होने के नाते यदि आपको सच्चाई और फैक्ट से अवगत नहीं करवाया तो क्या करवाया। इस समय सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस वायरल हो रही है कि त्रासदी क्यों आई, क्या कारण हुए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 10 रुपए की मैगी 100 रुपए में बेची जाती है, 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स को 200 रुपए में बेचा जाता है। इस तरह की अलग अलग चीजें सामने आ रही है। साथ ही में हिमाचल प्रदेश में हम सभी लोग देव आस्था को मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि देव आस्था के चलते ही हिमाचल प्रदेश पवित्र है और यहाँ पर एक ऑनेस्टी, ईमानदारी जो इंसानों में है वो अपनी संस्कृति और देव परंपराओं के कारण बनी होती है। लेकिन इन सभी पर क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में ना आए, हिमाचल प्रदेश में जरा भी विकास ना हो, हिमाचल प्रदेश जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए। यदि ऐसा हो तो क्या होगा और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या कुछ करना चाहिए, इन पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार क्या हमारे पास ऐसा सोर्स है जिससे लोग कमाई कर पाते हैं। सेब? जी नहीं। 1.5 लाख से 3 लाख फैमिलीज ऐसी है जो सिर्फ सेब या बागवानी से जुड़ी हुई है। इसको छोड़कर यदि हम बात करें तो सरकारी नौकरी पेशे से भी 1.5 से 2 लाख जुड़े हुए हैं। इन सभी को छोड़कर लगभग हिमाचल प्रदेश की 80% जनता या तो अपना छोटा मोटा काम करती है, या कोई बिजनेस करती है, या फ्रीलांस के तौर पर कार्य किया जाता है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई दुकान चलाता है, कोई रेहड़ी लगाता है, कोई दिहाड़ी लगाता है और तरह तरह की चीजें करता है। अब मान लीजिए जैसा कि ये बातें चल रही है या कुछ लोग कहते हैं कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में ना आए तो क्या होगा। यदि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में ना आए तो ना दुकान धंधा चलेगा, ना दिहाड़ी मजदूरी होगी। मतलब आप ये मान करके चलिए कि सब कुछ स्थिर हो जाएगा, सब कुछ खड़ा हो जाएगा और लोग भूख के लिए जो है वो तरसने लग जाएंगे, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाएगी। इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश में आए, लेकिन वो पर्यटक स्थलों पर ही जाए। लोगों का ये कहना बिल्कुल सही है कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बना दिया गया है। वहां पर लोग केवल दर्शन करने नहीं जाते हैं, मजे लूटने जाते हैं। पराशर की अगर हम बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, भुरेश्वर महादेव की बात करें, या कुछ ऐसे फार फ्लंज एरियाज जहां पर लोग श्रद्धा भाव से जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उनकी परंपराएं हैं इसलिए जाते हैं, उनका निर्वहन करने जाते हैं। लेकिन अब पर्यटक वहां तक पहुंचने लगे हैं और इसमें भी बुराई नहीं थी। लेकिन जब पर्यटक पहुंचने लगे हैं तो वो जो हिमाचल प्रदेश में एक शिष्टाचार था या जो देव परंपराएं थी उनका पालन नहीं हो रहा है। अभी कुछ समय पहले पराशर के आसपास से वीडियोस सामने आई थी जहां पर कट्टों में भरकर शराब की बोतलें साइड की जा रही थी। बताया जा रहा था कि किस तरीके से देव स्थलों को, धार्मिक स्थलों को गंदा किया जा रहा है। अब कुछ लोग इसे उस बात से जोड़ेंगे कि देवता रुष्ट होते हैं। बिल्कुल, देवता हिमाचल प्रदेश में रुष्ट भी होते हैं और कृपा भी करते हैं और शायद उसी वजह से, जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये पवित्रता या ऑनेस्टी जो है वो बनी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बातें ये है कि पर्यटकों को हमें आने से नहीं रोकना चाहिए। पर्यटकों को पर्यटक स्थल पर जाना चाहिए। सरकारों को कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना होगा कि जो पर्यटक आएंगे वो कहाँ पर जाएंगे। यदि वो धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं तो वहाँ की जो रीति रिवाजें हैं, परंपराएं हैं, वहाँ की जो संस्कृति है उनका पालन करेंगे। शक्तिपीठों को छोड़कर या बड़े बड़े मंदिरों को छोड़कर जहाँ पर सरकारों के पुलिस वाले, होमगार्ड वाले सभी तैनात होते हैं और वहाँ पर हर एक चीज़ को देखा जाता है, उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए और कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों की बात की जाए जहाँ पर पहुँचना पहले मुश्किल हुआ करता था लेकिन अब आसान हो गया है। वहाँ पर शायद ऐसी सुविधाएं नहीं हैं कि वहाँ पर 24 घंटे पुलिस वाले तैनात रहे, होमगार्ड्स तैनात रहें। वहाँ पर एटलीस्ट इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए, या यदि सरकार चाहती है कि वहाँ पर भी पर्यटक जाए तो उन जगहों पर भी वही सारे पुख्ता इंतजाम किए जाए ताकि जो हमारी देव परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, उनका पूरी तरीके से अनुसरण हो सके।
पर्यटक हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों में सिर्फ धूम धड़ल्ला या पार्टी करने के लिए ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ साथ हम आपको इससे पहले भी एक रिपोर्ट में ये बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है, जो भारी बारिशें हुई है, ये आखिर किस कारण हुई है। तो उस पर भी बहुत से लोगों ने तो कहा कि ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने तरह तरह की बातें कही कि ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें होती है। और किसी भी चीज़ को एक चीज़ से जोड़ना सही नहीं हो सकता। हर एक चीज़ के कई पहलू होते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी होता है, और दूसरा धार्मिक या हम कहें कि भी देवताओं की ये भूमि है, तो वो रीज़न भी यहाँ पर डेफिनेटली होता है। तो ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश को क्या करना चाहिए? पर्यटकों को रोका जाएगा तो हिमाचल प्रदेश स्थिर हो जाएगा, क्योंकि पर्यटन के अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ और है ही नहीं। यदि ज्वाला जी की बात करें, चिंतपूर्णी की बात करें, नैना देवी की बात करें, वहां पर 8 से 10 दिन यदि श्रद्धालु ना पहुंचे तो क्या होगा? वो मंदिर खाली पड़ जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि उन मंदिरों से आसपास के गांवों का कितना विकास होता है और किस तरीके से विकास होता है और कितना जरूरी इन पर्यटकों का मंदिर में आना है? ये तो है इन शक्तिपीठों की बात, लेकिन हम शक्तिपीठों को और कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों को बिल्कुल अलग थलग खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शक्तिपीठ है वहाँ पर पुख्ता इंतजाम है और कुछ अन्य फैसिलिटीज है, लेकिन जो दूसरे देवस्थल है वहाँ पर ना इस तरीके के पुख्ता इंतजाम है। वहाँ पर कोई भी आता है और किसी भी तरीके से जो है वो अपने हिसाब से जिंदगी जीकर चला जाता है, कूड़ा करकट फैला देता है और शराब की बोतलें फेंक जाता है और ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ रहा है, यह आपदा दिन प्रतिदिन विकराल रूप कैसे लेती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले 4-5 सालों में ही क्लाइमेट चेंज या 2023 के बाद ही क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज होना या ग्लोबल वार्मिंग होना ये बहुत लंबा फिनोमेना है, इसमें सालों सालों लग जाते हैं। लेकिन शायद आज से 5-7 साल पहले हिमाचल प्रदेश कुछ और था और अब 5-7 साल बाद हिमाचल प्रदेश कुछ और है। हिमाचल प्रदेश के सीने को छलनी कर दिया गया है। चाहे आप विकास के नाम पर बात करें या फिर अवैध खनन को लेकर बात करें, अवैध निर्माण को लेकर बात करें या फिर इस तरह की एक्टिविटीज की बात करें, धड़ल्ले से नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। नदियां अपना जो है वो रुख बदल रही है और रुख बदल करके वो सड़कों को ध्वस्त कर रही है, मकानों को ध्वस्त कर रही है, होटल रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर रही है। दूसरा, लोगों ने एनक्रोचमेंट कर दिया है, कब्जा जिसे आप कहते हैं। लोगों ने नदियों किनारे घर बनाना शुरू कर दिया, नदियों के जो किनारे हैं उनकी कटिंग करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वहाँ पर बना दिए गए, बड़े बड़े होटल्स वहाँ पर बना दिए गए, रिवर व्यू उनको नाम दे दिए गए या लेक व्यू उनको नाम दे दिए गए। अपने किसके लिए? अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ किया गया और अल्टीमेटली फिर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। सरकारें वैसे तो पेड़ लगाने की बात करती है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनको लगाया जाता है, फिर काटा जाता है, फिर बेचा जाता है। आखिर सरकारों ने कितनी कमाई इन पेड़ों को बेच करके कर ली है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब नदियां उफान पर होती है तो ये सरकारों की पोल खोल देती है। हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होगी कि किस तरीके से जैसे पुष्पा फिल्म में वो लकड़ियां बहाई जाती थी, वैसे ही हिमाचल प्रदेश की रावी नदी में या अन्य नदियों में वो नज़ारा देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं भयावह एक हम कह सकते हैं मंजर है। नज़ारा नहीं कहेंगे, वो मंजर है। ऐसे में हमें सबक लेना होगा। पर्यटकों को रोकने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को रोकना होगा, हमें जो हमारा व्यवहार है उसे रोकना होगा। और ये सब कुछ इंसानों की ही वजह से हुआ है, ये भी हमें मान लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए। विकास कार्य बंद हो गए तो क्या होगा? पर्यटकों का आना बंद हो गया तो क्या होगा? कहाँ से इकोनॉमी चलेगी? ये भी देखना होगा। सरकारी जो नौकरी करते हैं या फिर कुछ अन्य काम, सेब की बात हम कर लें, उनको छोड़ करके बाकी लोग कहाँ पर जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लाखों लोगों के परिवार
पर्यटकों की वजह से चलते हैं। लाखों परिवार अपना पेट जो भरते हैं वो इन्हीं पर्यटकों की वजह से भरते हैं। और सरकारें समय समय पर आंकड़े भी साझा करती है कि पर्यटन से हिमाचल प्रदेश को कितना फायदा हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट सरकारों को भी करना होगा और जो लोगों की मान्यताएं हैं, जो देव आस्थाएं हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना होगा कि वो क्या है और किस तरीके से सेग्रीगेट इसे किया जा सके। स्टेगनेंसी या फुल स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना, पेड़ पौधों को लगाना, और सिर्फ लगाना ही नहीं, ये नहीं कि पेड़ पौधे लगाए और काट दिए, फिर कोई फायदा नहीं है। जितने हैं उतने ठीक है और लगाने होंगे। अवैध निर्माण, अवैध कब्जे, ये जो कुछ भी यदि कोई लोग करते हुए पाए जाते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश को बचाया जा सके। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और धीरे 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 ये होता चला जाएगा, लेकिन ऐसे में हमें जो हमारी अंदर की चीज़ें हैं उनको ठीक करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5-7 साल में क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, वर्षों लग जाते हैं क्लाइमेट चेंज को। 5-7 साल में हमने लापरवाही की है और उस लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ है। अब समय है, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रे फॉर हिमाचल, मैं कहूँगा लेट्स डू फॉर हिमाचल। हमें हिमाचल के लिए कुछ करना होगा। प्रे करने से शायद ही कुछ हो पाए। प्रे हमें ये करनी चाहिए कि जो हमारी देव आस्थाएं हैं, देव परंपराएं हैं, वो बची रहे और हम उसको जो है वो उसका संवर्धन कर सके। दूसरा एक पॉइंट और भी हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। देव परंपराएं या देव आस्थाएं हमारी क्यों लुप्त होती चली जा रही है या क्यों लोगों का विश्वास इससे उठता चला जा रहा है। देव क्रीड़ाएं आप लोग सभी जानते होंगे, जो भी हिमाचल से संबंध रखता है, कि देव क्रीड़ाएं पहले ये गुप्त तौर पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसका भी आप ये मान करके चलिए कि सोशलाइजेशन कर दी गई है। सोशल मीडिया पर लोग लाइव आ जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि देखिए कैसे हैं, क्या है। जो लोग इसे समझते नहीं हैं वो तरह तरह के कमेंट्स इस पर करते हैं। हमें इनको बचा कर रखना होगा, छुपा कर रखना होगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी छुपी हुई होती है वो उतनी ही कीमती होती है। हीरे को हमेशा छुपा कर रखा जाता है क्योंकि वो कीमती होता है। हमारी देव परंपराएं, हमारी देव संस्कृति, देव आस्था, ये सभी छुपाने की चीज़ें हैं, दिखाने की नहीं है। किस देव की प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, कुछ वीडियोस इस तरीके से सोशल मीडिया पर सामने आते हैं कि इसकी बलि या ये चीज़ें या वो चीज़ें की जाती है। क्या ज़रूरत है ये सब कुछ बताने की? ये हमें बचाना होगा, संवर्धन करना होगा, देव आस्था को भी ध्यान में रखना होगा, विकास को भी ध्यान में रखना होगा और साथ साथ चलना होगा, क्योंकि कट्टरपंथी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। आप रूढ़िवादी नहीं हो सकते। यदि आप रूढ़िवादी होंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए आपको देव परंपराओं को भी साथ में रखना होगा, विकास को भी साथ में रखना होगा और पर्यटन गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे हिमाचल के पर्यटन को बढ़ाया जाए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।